साथियों, एक बार पुनः आप सभी का भारत खंडे 9 में स्वागत है। आज मैं गीता पे 2 शब्द बोलना चाहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता, और विशेष करके मेरा जहाँ तक मानना है कि हमने श्रीमद् भगवत गीता के तमाम लेखकों के ग्रंथ पढ़े हैं। मूल ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी मैंने पढ़ा है, संस्कृत में भी पढ़ा है। लेकिन मैंने ये पाया है कि मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो भगवान श्री अड़गानंद की गीता से मैं प्रभावित हुआ। भगवान अड़गानंद की गीता सही व्याख्या करती है, मुझे ऐसा लगा। सत्य सत्य तो ऊपर वाला जाने, लेकिन जो तत्व वहाँ से मुझे मिला उसने मेरे पूरे जीवन को बदलने का काम किया है। और अगर सही रूप से पूछा जाए तो मैं अपने जीवन को बदलने में या जो भी परिवर्तन मेरे जीवन में आया तो उसमें यथार्थ गीता का बहुत बड़ा रोल है। मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद दूंगा और भगवान अड़गानंद का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से यथार्थ गीता मेरे हाथ में लगी। और जब यथार्थ गीता मेरे हाथ में लगी तो करीब 1-2 साल तक तो जिन व्यक्ति ने जो है मुझे यथार्थ गीता दी थी, तो उस समय मैं किसी अपने मित्र के यहाँ बैठा था। तो वो जो मित्र थे वो यथार्थ गीता पे प्रकाश डाल रहे थे और मैं लगातार यथार्थ गीता पे प्रकाश डालते समय गुरुओं पर, अन्य लोगों पे टिप्पणी कर रहा था कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जाल में फंसते हो, फंसे हुए हो। मतलब मैं उनके प्रति जो है कटुता का भाव रख रहा था, लेकिन उनका प्रेम ये था, और हो सकता है कि मुझे वहीं से जो है प्रकाश मिलने वाला रहा हो, तो उन्होंने जानबूझ करके आते समय मुझे गीता जो है यथार्थ गीता उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, दिया, गिफ्ट दिया। और नाम भी अगर मैं लूँ तो गौरीगंज के रहने वाले वो एक कर्ण सिंह थे, भाई कर्ण सिंह, उनका नाम सम्मान के साथ मैं लूँगा। तो उन्होंने जब वो गीता मुझे दी तो गीता को अनमय, मतलब मन से नहीं, मतलब ऐसे ही कि हाँ दे रहे हैं तो ले रहा हूँ। और उस गीता को, यथार्थ गीता को मैंने ले लिया। खैर, मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि ड्राइवर को मैंने बुलाया और कहा पीछे वाली सीट पर जाके रख दो। तो उस गीता को ले करके मैं अपने घर चला आया। और करीब साल या 2 साल तक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन काफ़ी दिनों तक यथार्थ गीता को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। कभी मन आया तो एक दिन एक पन्ना मैंने उसको पढ़ लिया, फिर 10-20-50 दिन बीता होगा तो फिर से 1-2 पन्ना पढ़ा। तो 2-1 पेज से तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर समय रहते एक दिन यूं ही बेमन से मैंने जो है गीता का पहला अध्याय पढ़ लिया। तो उस दिन मेरे मन में जो मेरे विचार थे, या कुंठित विचार इसको कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खटखटाहट हुई, कहीं ना कहीं आवाज आई। और अभी 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन लगातार मैंने उस विषय को फिर से उठा के पढ़ने की इच्छा अपने मन से जाहिर की। तो मैंने किताब उठाया, फिर से पढ़ना शुरू किया। और देखिए, ईश्वर की कृपा की किताब पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक ललक जगी। यथार्थ गीता का 18 अध्याय मैंने पूरा पढ़ लिया। फिर क्या था, जब ईश्वर कृपा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, सदगुरु कृपा करते हैं, और वो परम तत्व, मूल तत्व जब कृपा करता है तो व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है, व्यक्ति की आत्मा जागृत हो जाती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मतलब जिसको अष्टधा मूल प्रकृति, मतलब ये सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। और फिर वह दिन था और आज का दिन है कि यथार्थ गीता को मैंने अपने आत्मा से कभी छोड़ा नहीं, और उस आत्म तत्व, मूल तत्व को जानने का लगातार प्रयास किया। तमाम ग्रंथ पढ़े और तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि व्यक्ति अगर सिर्फ और सिर्फ यथार्थ गीता पढ़ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए। वेदों का ज्ञान विकट है, बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ दर्शन बहुत हैं। दर्शन तो खट दर्शन जिसको कहते हैं वो अपने में गजब का है। और खैर, ये प्रस्थान त्रयी कहने का मतलब जो है, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो और चाहे वो वेदांत हो,
या फिर वेद हो, तो वहाँ तक यदि व्यक्ति ना जा पाए और सिर्फ यथार्थ गीता का अध्ययन कर ले तो उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। तो मैं अपने जीवन में परिवर्तन करके चूंकि देख चुका हूं, इसलिए मैं आप सबके सामने बात रख रहा हूं। यथार्थ गीता पढ़ने का अर्थ धर्म से नहीं है। वो किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग, मतलब वो चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, किसी समाज का हो, वो वनवासी हो, ग्रामवासी हो, शहरों में रह रहा हो, गांव में रह रहा हो, किसी धर्म का अनुपालन कर रहा हो, तो उसको भी यथार्थ गीता पढ़नी चाहिए। और मैं एक सुझाव ये भी दूंगा अपनी तरफ से कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने पहले से ही तय कर लिया कि जो कुछ है वो इंजील में है, तौरेत में है, बाइबल में है या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में है, तो मेरे पढ़ने ना पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। पढ़ना तो सही सही तब माना जाएगा जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, जब आप तौरेत उठाएं, इंजील उठाएं, बाइबल उठाएं या कुरान उठाएं या श्रीमद् भगवत गीता उठाएं और उसको पढ़ें तो उसको समझने का प्रयास करें कि वास्तव में ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रही है। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है कि शब्द ही ब्रह्म है, तो जो शब्द उसमें से निकल रहे हैं वो आपको चलायमान कर देंगे, आपके अंदर गतिशीलता ला देंगे। तो जो चीज़ उसमें से अच्छी है उसको आप ले लें, उसको चुरा लें और उसको ग्रहण कर लें। यदि आप ग्रहण बोधता से, मतलब आपके अंदर ग्रहण बोधिता है, उसको ले लेते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, भौतिक जगत में जितना भी व्यक्ति करता है, जो भी कर रहा है, इससे भी परे कोई दुनिया है। लौकिक जगत है ना ये, तो लौकिक जगत से भी परे कोई चीज़ है, वो पारलौकिक जगत है। तो उस जगत को भी तो जानना है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा गया है कि यह है शरीर, जो भौतिक शरीर है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर है। इस विषय पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें सूक्ष्म शरीर को भी समझना होगा, हमें कारण शरीर को भी समझना होगा, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये भी समझना होगा। जन्म हमारा क्यों हुआ है, मृत्यु हमारी क्यों होगी, इसको भी समझना होगा। हम यूं ही नहीं चले आए हैं और यूं ही नहीं चले जाएंगे, इसको भी हमें समझना होगा। तो अगर हम ये सब जानना चाहते हैं, केवल हम भोजन करने के लिए तो नहीं पैदा हुए हैं ना, केवल हम सुख सुविधा ऐश्वर्य भोगने के लिए ही तो नहीं पैदा हुए हैं ना। निश्चित तौर पे किसी कारण से मुझे पैदा किया गया होगा, निश्चित तौर पे हमारे आने का कोई प्रायोजन होगा। यदि हमारे आने का कोई प्रायोजन है तो निश्चित तौर पे हमें उस चीज को खोजना भी होगा। इसलिए हमें पता करना होगा कि हमारे आने का कारण क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता को मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति उसको पढ़े। उसमें सिर्फ देखिए, भौतिक जगत की कोई जानकारी श्रीमद् भगवत गीता में नहीं दी गई है। दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ है जो आत्म विषयक तत्वों की जानकारी देता है, उस मूल तत्व के बारे में जानकारी देता है, उस परम तत्व के बारे में जानकारी देता है, और ये घोषणा करता है कि सत्य सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। तो आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि मैंने गीता पढ़ा, या जो लोग पढ़ते हैं वो क्या पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं? नहीं, वो पथिक हैं, वो पथ पर हैं, वो अभी उस रास्ते में हैं, अभी गंतव्य तक जहां उनको पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचे। जिस दिन गंतव्य तक पहुंच जाएंगे तो उस दिन वो जान लेंगे। उस दिन वहां पहुंच करके उनको कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो जानना बाकी रह जाए, लेकिन ये कई जन्मों में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मैं हो चुका हूं तुम भी एक दिन होगे, मतलब मैं आपका भविष्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका भविष्य हूं, मतलब आपको भी होना है। तो एक ना एक दिन आपको भी भगवान राम बनना है, कृष्ण बनना है। ये कब बनना है? कई बार के जन्म के बाद, अनंत जन्मों के बाद, लाखों जन्मों के बाद, हजारों जन्मों के बाद, जितना आपका जो है कर्म होगा, वर्तमान का कर्म, जिसको कहा गया है क्रियमाण, तो उसी के अनुसार आपका जीवन पुनर्जन्म, पुनरपजन्म, पुनरपमरणम, पुनरपजन्नी जठरे सैनम, बार बार आप जब जन्म लेंगे ना तो सुधार की प्रक्रिया होगी, सतत विकास की प्रक्रिया होगी, और इसी सतत विकास में आप जो है लगातार आगे बढ़ते जाओगे, और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन
आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा और निर्मलता को प्राप्त होकर के आप श्रेष्ठ बन जाओगे। विषय लंबा हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यथार्थ गीता चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, सबको पढ़ना चाहिए। आमूल चूल परिवर्तन, पूरे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरा कि भारत खंडे 9 को आप सब्सक्राइब कर दें यदि वीडियो पसंद आई हो तो, और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। अगले किसी वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।